जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। यदि लौंग के बारे में देखा जाए तो लौंग तो मसाले में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका एक तरफ देखा जाए तो लवंग सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय होते हैं, ऐसे धन दौलत संबंधी कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिसका आप कभी तुलना ही नहीं कर सकते। मतलब धन दौलत की यदि समस्या है तो आप लवंग और कपूर का जरूर ही उपाय करें। ये साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने पर मजबूर कर देता है और प्रवेश कराकर ही रहता है। वैसे आप यदि लवंग का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, इसका तांत्रिक उपाय को, इसका ज्योतिष शास्त्र में जैसे उपाय बताए गए हैं और आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, अगर उन उपाय में से कोई भी उपाय करते तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में वैसे लवंग के कई सारे उपाय और टोटके बताए गए हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो 100% समाप्त हो जाएगी। बस ये लवंग को आप पूजा पाठ करते समय जो भी इसके तांत्रिक उपाय होते हैं आप उन उपायों को कर लीजिएगा। वैसे लवंग तो मसाले में प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन एक बार इस लवंग का अपने जीवन में इसके तांत्रिक उपाय ज्योतिष उपाय कर ले, यकीन मानिए आपका जीवन का भाग्य ही बदल जाएगा। वैसे लवंग और कपूर नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने के लिए किया जाता है, लेकिन आप लवंग और कपूर के ऐसे शायद टोटके नहीं जानते होंगे जो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। जो आज की समस्या है बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आखिर जो आपकी समस्या है अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तथा आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें तथा साथ में सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने सभी फ्रेंडों में खुल करके शेयर जरूर करिएगा। वैसे लवंग का यदि उपाय देखा जाए तो सबसे पहला नंबर का जो तांत्रिक उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए, निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में पड़ गई हो, आपके पीछे पड़ गई हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी, बुरी नजर लगे? आप कोई भी कार्य करते वक्त सफल नहीं होता, बना काम बिगड़ने लगता है, बीमारियां तरह तरह के आने लगती, बीमारी दवा कराने पर भी ठीक नहीं होता था। बस इस लवंग का एक बार जरूर उपाय कर लीजिएगा। करना क्या है, शनिवार और रविवार के दिन, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। शनिवार और रविवार के दिन कर सकते हैं, संध्या के समय लगभग 5 बजे 5:30 बजे के समय में आप इस उपाय को करिए। करना क्या है, 5 लवंग लीजिए, साबुत लवंग होनी चाहिए, ठीक है। 5 लवंग, उसमें 3 कपूर और 3 हरी इलायची। ध्यान से समझिए, 5 लवंग, 3 कपूर और 3 इलायची एक छोटी सी दीपक में रख करके इसको जला देना है, ठीक है। जलाने के बाद इसके धुआं को पूरे घर में घुमा देना है। पूरे घर में घुमाएंगे तो जो निगेटिव एनर्जी रहेगी तो उससे दूर होंगी। लेकिन जो जलने के बाद राख बचेगा, उस राख को आपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां पर प्रवेश द्वार होता है वहां पर आप रख दें, या उस राख में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के मुख्य द्वार पर तिलक के रूप में लगा दें। यकीन मानिए उस दिन के बाद से आपके घर के अंदर कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर सकती। 1-2 दिन के बाद ही तुरंत उसका प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। दूसरा नंबर के उपाय है कि यदि किसी जातक के कुंडली में राहु केतु का दोष लगा हुआ तो ज्योतिष शास्त्र में इस लवंग का उपाय बताए गए हैं। राहु केतु का जब दोष बना हुआ तो विवाह का योग बर नहीं मिलता, विवाह नहीं लगता, विवाह लगता है कट जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि विवाह का योग बन ही नहीं रहा, शुभ योग नहीं बन रहा है। तो आप जो है इसका उपाय कर लीजिएगा, इस लवंग के उपाय को। ज्योतिष शास्त्र में इस उपाय को बहुत ही कारगर उपाय बताया गया। शनिवार के दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। करना क्या है, आप लवंग, ठीक है, लवंग कुछ लेकर के आप किसी भी जरूरतमंद इंसान को दान करें, ठीक है। कम से कम आप 5 शनिवार, 11 शनिवार, जितना ही आप जो है दान करेंगे उतना ही जल्दी आपका शुभ योग बनना शुरू हो जाएगा। राहु केतु का दुष्प्रभाव होगा वो बिल्कुल ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। यदि आप इसको नहीं चाहते तो इसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं। आप क्या करें, शिवलिंग पर, ठीक है, शिवलिंग पर सोमवार के दिन,
सोमवार के दिन करें या रोज पूजा करते हैं तो रोज कर सकते हैं। वैसे शिवलिंग पर सोमवार को जो भगवान शिव का ही दिन होता है, या आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर आपको लवंग समर्पित करना है। जब भी आप पूजा करने जाए तो आपको भगवान शिव को लवंग समर्पित करना। और इस काम को यदि लगभग 40 दिनों तक कर देते हैं, या 40 सोमवार कर दें, 40 शनिवार कर दें, तो जो आपके जीवन में राहु केतु का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो जीवन में समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे आपका विवाह योग्य वर जो है मिल जाएंगे। तीसरा नंबर की यदि बात है, जो इसका बहुत ही चमत्कारी, फायदेमंद, लाभदायक उपाय है। आप कोई व्यापार करते हो, कोई नौकरी करते हो और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, नौकरी से परेशान रहते हो, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, घाटा ही घाटा हो रहा है, मुनाफा नहीं दिख रहा है, तो आप जो लवंग का एक बार उपाय जरूर करिएगा। पर ध्यान से समझिए इस उपाय को कैसे करना है। नौकरी पक्का 100% लग जाएगी। घर से निकलते समय ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप घर से निकलते हैं किसी नौकरी के इंटरव्यू करने के लिए या आप अपने व्यापार के लिए जाते हैं, तो आप घर से जब भी निकले तो घर से निकलते समय अपने मुख में 2 लवंग डाल लेना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 लवंग डाल लेना है और हनुमान जी का स्मरण करना है। हनुमान जी का स्मरण कर, यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो बड़ी अच्छी बात है, हनुमान चालीसा को भी पढ़ सकते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी के नाम का स्मरण करें। और जब आपका इंटरव्यू या अपने व्यापार का जहां पर भी जो प्रवेश करने का जो समय होता है, तो जब आप प्रवेश करें वहां पर अपने इष्टदेव हनुमान जी का नाम लीजिए और वहीं पर वह दोनों लवंग को वहीं पर निकाल करके फेंक देना है। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए, आप अपना व्यापार के लिए जो कुछ भी काम करने जाते उस काम को करिए। 100% आपका काम सफल होगा। आपकी नौकरी संबंधी इंटरव्यू हो तो अवश्य ही आप इंटरव्यू में पास होंगे। हनुमान जी की कृपा लगेगी तो अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड होगी। आपकी जो मनोकामना होगी अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। आप इन उपायों को एक बार जरूर करिएगा। हनुमान जी पर भरोसा रखे इन उपायों को करिए। हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर ही करिए कम से कम। ठीक है, और जब आपका काम सफल हो तो आकर के हनुमान जी के नाम को आपको लड्डू का प्रसाद भी वितरण जरूर करना चाहिए। चौथा नंबर की बात है कि यदि आपके घर में बहुत सी बीमारियां पड़ी रहती है, हर कोई बीमार होता रहता है, एक की बीमारी समाप्त होती है तो एक पड़ जाता है, या आपका ही बीमारी समाप्त होने की नाम नहीं ले रही है, कार्य में बाधा और एक गृह कलेश होते रहते, घर में लड़ाई झगड़े होते, भाई भाई में झगड़े होते, बाप बेटा में झगड़ा होता है, माँ बहन में अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं। यदि घर में पूरा जो शांति भंग हो गई हो तो आपके घर में अवश्य ही निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है। तो आपको कैसे करना है, ध्यान से पहले समझिएगा। शनिवार के दिन आपको करना है। करना क्या है, शनिवार के दिन आपको एक तेल का दीपक जलाना है। कहां पर जलाना है, हनुमान जी के मंदिर में जला दे तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पर ही जला सकते हैं। ठीक है, तो शनिवार के दिन आप तेल का दीपक जलाइए और तेल का दीपक जलाते समय आपको 3-4 लवंग उसमें डाल देना है। ठीक है, और 3-4 लवंग डाल करके उस तेल के दीपक को प्रज्वलित करना और उस दीपक को उस जगह पे अपने घर में रखना है जहां पर सबसे अंधेरी जगह हो, क्योंकि सबसे अंधेरी जगह पर निगेटिव एनर्जियों का साया ज्यादा रहता है। तो वहां पर ही आपको रखना है। क्या करना है, तेल का दीपक जलाना, उसमें 3-4 लवंग डाल देना और सबसे जो आपका घर का अंधेरा जगह हो वहां पर आप रख दीजिए। बस वो नेगेटिव एनर्जी वहां से छू मंतर हो जाएंगी और आपके घर में जो बीमारी संबंधित समस्याएं बार बार बन रही थी, गृह कलेश हो रहे थे, ऐसी कुछ समस्याएं हो रही थी, 100% सारी संकटें खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन में खुशहाली का रौनक भर जाएगा। घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ फैल जाएगा। 5वां नंबर के यदि उपाय देखा जाए कि जब आप कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो आपसे जलने वाले लोग बढ़ जाते हैं, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप जो है लवंग का उपयोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। इस लवंग का तांत्रिक उपाय करते हैं तो आपके शत्रुओं की संख्या कम हो जाएगी, शत्रु का विनाश होना खुद शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको हनुमान जी पर भरोसा रखना है। करना क्या है, आपको मंगलवार या शनिवार के दिन, किस दिन आपको करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, पाठ करने के बाद आपको 5 लवंग और कपूर, ठीक है, 5 लवंग और कपूर जलाना है। ठीक है, जलाने के बाद उस राख को, जो बचेगी राख, उस राख को अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। यकीन मानिए जो आपके शत्रु रहेंगे उस तिलक को देखते उनके अंदर का भाव बदलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उनके जो मन में आपके प्रति शत्रुता थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वो जीवन में फिर से जलने वालों की संख्या कम हो जाएगी। इस तरीके से हनुमान जी की कृपा लगेगी और आप जो दिन पर दिन आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। 6वां नंबर के उपाय देखा जाए, ये धन प्राप्ति के लिए उपाय है। धन प्राप्ति, वैसे धन की तो चाह सभी को रखती है, इस वजह से चाहते हैं कि आप मेरे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, माता लक्ष्मी का आगमन ही नहीं हो रहा, तो आप
शुक्रवार के दिन इस उपाय को करिएगा, माता लक्ष्मी अवश्य आपके घर में आएंगे। करना क्या है, माता लक्ष्मी का पूजा करना है, ठीक है, माता लक्ष्मी का पूजा करना। लेकिन जब आप पूजा करें तो एक गुलाब का फूल लाना है, रोज, ठीक है, एक गुलाब का फूल लाना है और 2 लवंग, एक गुलाब का फूल और 2 लवंग माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना। उसके साथ साथ आपको एक लाल कपड़ा में 5 लवंग और 5 कौड़ियां बांध करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। रखने के बाद आपको उसको 24 घंटा तक छोड़ देना है। रखने के बाद सबसे पहले वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा करना है विधिवत, ठीक है, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण भी करना है। इस सब काम करने के बाद 24 घंटा तक उस पोटली को वहां पर रख देना है और उसके बाद उस पोटली को उठाकर अपने घर के जो तिजोरी हो, जो आपका दुकान हो, जो व्यापार हो, वहां पर आप उसको ले जाकर रख दिए। 100% माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेगी और आपके जीवन में धन धान की सब कुछ जो कभी कभी नहीं रहेगी। अगला नंबर के उपाय देखा जाए, आर्थिक समस्या अर्थात धन संबंधी संपत्ति अनेक प्रकार के कुछ अचानक चाहिए, बहुत ज्यादा यदि आप आर्थिक संकटों से घिर गए हो तो आपको तुरंत चाहिए, तो आप इस उपाय को करिएगा, अवश्य आपको छुटकारा मिल जाएगा। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का पूजा करना है। लेकिन हनुमान जी के पूजा करते समय आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है, सरसों का तेल का दीपक जलाते वक्त उसी में 2 लवंग भी डाल देना है, ठीक है, और वहां पर बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में इस काम को करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इस काम को कम से कम 21 मंगलवार तक करते हैं तो आपको जो ऐसी भी समस्या फंसी हुई थी, आर्थिक संबंधी समस्या है, कोई जो है जहाँ पर जमीन संबंधी हो, घर संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो अवश्य वहां से पैसा आपके निकल जाएंगे। बस 21 मंगलवार को तक इस काम को करना है, ठीक है। अगला नंबर का उपाय है, बेफिजूल खर्चे होते हैं, पैसा तो कमाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके घर में पैसे रुकते ही नहीं है। कमाते 100 रुपये खर्चा हो जाते, 200 रुपया, 500 कमाते 700 खर्चे हो जाते और पैसा बचा ही नहीं पाते। तो बस आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ताकि आपके जो बेफिजूल खर्चे हैं, आपके खर्चे कम हो जाए और पैसा बचना शुरू हो जाए। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ध्यान से पहले समझिए, कपूर लेना है। क्या लेना है, कपूर और 21 लवंग, कपूर और 21 लवंग को माता लक्ष्मी के सामने पहले पूजा करना है और वहां पर उनके सामने ही बैठ करके 21 लवंग और कपूर के साथ क्या कर देना है, हवन कर देना है माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को पढ़ते हुए। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, जो कुछ भी आपकी मनोकामना रहे उनके रो करके बिलख करके जैसे भी आप उनको कह सके, ठीक है, आप उनसे रो करके बिलख करके कहिए कि मैं आपका बेटा हूं और आपका बेटा आज कष्ट में पड़ा हुआ है, हे माता आप मुझे माफ करिए और मुझे जो समस्या है उस समस्या से ऊपर करिए। मेरे को बहुत अधिक पैसों की जरूरत है, मुझे धन संबंधी समस्या, हे माता आप मुझे इस समस्या से निवारण करिए। अवश्य ही अगर आप रो करके बिलख करके एक सच्चे भक्त के जैसे आप अगर अपनी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगे। उसके साथ साथ आप जो भी उपाय करते हैं, तो मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भगवान पर भरोसा है, हनुमान जी महाराज पर भरोसा है, माता लक्ष्मी पर भरोसा है, बागेश्वर बाबा पर भरोसा है, 100% आप उनका नाम लेकर के करिए, अवश्य आपके जीवन में सफलता आएगी। आप कुछ ना करें, कोई भी उपाय करें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा जिनके साथ में रहती है वहां पर जो सभी देवी देवताओं को तो आना ही पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवी देवता है कि सभी लोगों को हमेशा प्रसन्न किए हैं और आपको भी प्रसन्न रखेंगे। और उनके आवाहन करने पर कोई भी देवी हो या देवता हो आना ही पड़ेगा आपका सहायता करने के लिए। इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी भक्तों को करना चाहिए, उसमें बहुत ही अटूट शक्ति है। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज। फिर से अगले वीडियो में नए नॉलेज के साथ मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा।